सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझा कि हमारे बड़े हमसे क्यों कहते हैं कि अपने कर्म के साथ साथ अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का चिंतन भी करते रहो। क्योंकि श्री कृष्ण भी समझाते हैं कि तुम यदि अपने कर्म के साथ अपने ईश्वर का, उस परम पुरुष दिव्यता का ध्यान करते रहोगे, उनका स्मरण करते रहोगे, तब तुम अपने अंतिम समय में भी उनका स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उसी परम पुरुष को प्राप्त हो जाओगे, उसी दिव्यता को प्राप्त हो जाओगे। इसी में अर्जुन से वे कहते हैं कि तुम भी मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो, अपना कर्म करो, किसी प्रकार के फल की चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ऐसे में तुम उस परम गति को ही प्राप्त होगे। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 11 है। यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्री कृष्ण कहते हैं, वेद ज्ञाता जिस अक्षर को कहते हैं, सन्यासी जन वीतरागी जिसमें प्रवेश करते हैं, इच्छा करने वाले जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, उस पद को तुम्हारे लिए संक्षेप में कहूंगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस पद के लिए अर्जुन से कहते हैं जिस पद को वेद ज्ञाता अक्षर स्वरूप भजते हैं, अक्षर स्वरूप जानते हैं, जिस अक्षर के माध्यम से उस ब्रह्म रूपी पद को प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासी जन और वीतरागी अर्थात जो वैरागी हैं, जो प्रत्येक प्रकार से राग से मुक्त हो चुके हैं, जो वीतरागी हैं, ऐसे जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जो पद है जिसके भीतर वे समाहित होते हैं, इच्छा करने वाले जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, अर्थात उस परम पद की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हुए उस पद को प्राप्त होते हैं, वही पद मैं संक्षेप में तुम्हारे लिए कहता हूँ, सुनो। इस क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन को उस पद के विषय में संक्षेप में किस प्रकार बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 12 है व 13 है। चूंकि दोनों श्लोक संयुक्त अर्थ को लिए हुए हैं, अतः सर्वप्रथम दोनों श्लोकों का एक साथ उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक संख्या 12 है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। श्लोक संख्या 13 है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मव्याहरणमनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सह याति परमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी द्वारों को संयम में करके और मन को हृदय में स्थित करके, सिर में अर्थात मस्तक में अपने प्राण स्थित कर, योग को धारण करके ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब सभी द्वारों को संयम में कर लिया जाता है, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में कर लिया जाता है, अपने मन के सभी द्वार संयम में कर अपने मन को अपने ही भीतर स्थित हृदय में स्थित कर लिया जाता है, मस्तिष्क में अर्थात सिर के बीचों बीच
जो हमने गत श्लोक के माध्यम से भी समझा कि दोनों बोहों के मध्य अपने प्राणों को स्थित करके अर्थात आज्ञा चक्र में अपना ध्यान धारण करते हुए, योग को धारण करते हुए ओम इस एक अक्षर को नित्य उच्चारण करते हुए, इसके प्रति अपना ध्यान समर्पित करते हुए, निरंतर मेरा चिंतन करते हुए जो इस शरीर को त्यागता है, जो इस देह से निकलता है, वह आत्मा उस परम गति को प्राप्त होता है, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमें भी इसी प्रकार के प्रयत्न करने हैं। हमें भी अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करते करते अभ्यास को इस स्तर तक ले आना है कि हम केवल अपनी प्राण रक्षा हेतु आवश्यक कर्म के प्रति ही अपने को संलग्न रखें, अपने को उसी में समर्पित करें और उसके साथ साथ अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करते हुए, अपने हृदय में धारण करते हुए अपने आज्ञा चक्र को पुष्ट करने का प्रयास करें, योग का अभ्यास करें, ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करें, नित्य प्रति अपना ध्यान इस एक अक्षर में समर्पित करते हुए अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने कर्मों को करते रहें। ऐसे में जब भी हमारे भीतर का आत्म तत्व हमारी इस देह को त्यागेगा, हमारे इस शरीर का अंतिम समय होगा, तब भी हमें उस ईश्वर का स्मरण बना रहेगा, उनका ध्यान बना रहेगा और ऐसे में हम भी इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त होते हुए उस मोक्ष को, उस अविनाशी तत्व को, उस प्रकाश को, उस पुंज को प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।